नमस्कार बंधु। आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय में पाठ आपका अध्याय है अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, आपको त्रिकोणमिति कैसे करनी है। ठीक है, आइए देखो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे होते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए तो एक समकोण होना चाहिए, ए वी सी। इसे बोला जाता है आधार, इसे बोला जाता है लंब और इसे बोला जाता है कर्ण। ये देखिए, इससे हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालें। पहले देखिए, पहला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये लिख देंगे वी सी बटे ए सी, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, और आगे करना चाहें P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करना चाहें तो कर ले। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, यानी आधार बटे कर्ण। ये हुआ। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वी सी बटे ए वी, यानी लंब बटे आधार। इन्हीं के तीन विपरीत होते हैं। एक होता है कोसेक थीटा बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा ए सी, सॉरी कॉस, हाँ साइन का ए सी बटे वी सी। इसको ले देंगे कर्ण बटे लंब। फिर होता है सेक थीटा बराबर ए सी बटे ए बी, यानी कर्ण बटे आधार। फिर आता है कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, या इसको लिख दें आधार बटे लंब। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। पहले इन सूत्रों को उतार लीजिए, तब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को उतारें। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। ये दिया टेन थीटा बराबर 5/4। भाई ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, यानी आपका क्या दिया है, लंब दिया है उसने और आधार दिया है। क्या दिया, लंब दिया आधार दिया, यानी लंब बराबर आपका कितना दिया है, लंब 4 दिया है, आधार कितना दिया, 5 दिया है। हमें क्या निकालना है, कर्ण। और कर्ण के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण दिया नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दिया आपका, 5 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। ये हो गया 25 और प्लस का 16, और ये हो जाएगा आपका
41। ये क्या हो गया 41। मतलब कड़ आपका क्या आ गया, आपका कड़ आया √48। ये √48 ये कड़ आ गया, कड़ आ गया। अब आइए हमें इसी से क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है। भाई साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटे कड़। और लंब आपका कितना देता 4, तो 4 बटे √41। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, ये होता है। तो कितना होता 5 बटे √41। दोनों के मान आ गए। आइए अब इस पे आ जाए, इसमें मान रखेंगे जो भी आपने मान निकाले हैं। देखो कॉस थीटा का मान आपने निकाला है 5 बटे √41 माइनस 4 बटे √41 बटे 5 बटे √41 प्लस 4 बटे √41। देखो इसमें एलसीएम क्या आ गया, √41 आ गया ऊपर वाले में। तो क्या बचेगा 5 माइनस का 4 फिर बटे में, इसका ले लेंगे ये बराबर √41। इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें कितना हो गया 5 प्लस का 4, ये और ये कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर इसका आएगा 1 बटे कितना बचेगा 9। ये आपका आंसर आया। समझ में आया क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, ठीक है, और इसका रिवीजन भी कीजिए साथ में। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है, कॉस ए बराबर 7/25। कॉस ए बराबर दे रहा है 7/25। आपको मान निकालना tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़, ये होता है। तो यानी यहाँ पे लिख लेंगे आधार आपका आ गया है 7 और कड़ आपका आ गया है 25। ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ये होता है कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कड़ कितना दे रहा 25 का वर्ग और बराबर 7 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये कितना होगा 625 माइनस का ये हो गया 49 बराबर लंब का वर्ग। ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 7 यानी 576 बराबर ये बचा आपका लंब का वर्ग। तो लंब आपका कितना आ जाएगा, लंब बराबर आ गया 24। लंब कितना आ गया 24, लंब 24 आ गया। अब tan a और cot a का मान निकाल लो। अब देखो यहाँ पे हम निकाल लें, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये था लंब बटे आधार। और लंब आपका कितना आया 24/7 और cot a कितना हो जाएगा आधार बटे लंब यानी 7/24। ये हुआ। दोनों का इसमें मान रख दो। tan a बराबर कितना दे रहा है आपका आया, tan a बराबर आया 24/7 आया और प्लस cot a बराबर आपका कितना आया 7/24 आ गया। यही एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 168। 24 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया
76 प्लस 49, ये हो जाएगा 625 बटे 168। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को आप उतार लें। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहा है साइन पी बराबर 3/4, कितना है 3/4, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब आपका कितना दे रहा है 3 दिया, और कर्ण आपका कितना दे रहा है 4 दिया है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। अरे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दे रहा है 4 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ये 16 माइनस का 9 बराबर आधार का वर्ग। कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये हो जाएगा आधार का वर्ग। आधार वर्ग कितना हो जाएगा, आधार √7, ये हो गया। अब हमें मान निकालना था कॉस पी। कॉस पी कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपने निकाला √7 बटे कर्ण आपका पहले से दिया 4। इसका भी क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका पहले से 3 दिया है, अब आपने आधार √7 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लें। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा, 15 कोटे बराबर 8। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे कर देंगे, कॉट ए बराबर 8/15, और कोटे बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार आपका क्या दिया 8 दिया, और लंब आपका कितना दिया 15 दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो कर्ण कितना दे रहा है आपका, भाई कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका निकालना है, सॉरी कर्ण क्या निकालना है, निकालना है, तो कर्ण को तो निकालना ही है। आधार आपका कितना दे रहा 8 और प्लस 15 का वर्ग, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 64 और प्लस 225, 15 15 225 होता है। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 9 8 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो कर्ण बराबर आपका कितना आ गया, ये आ गया 17। कर्ण कितना आ गया 17। अब आ जाइए सवाल पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब आपका दिया है 15, आ गया नीचे 17। सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण आपका 17, आधार आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका रिवाइज करें। क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लें। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, सेक ए बराबर 13/5। इसमें पूछा कि 5 शेष जो 5 बचे उनके अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके द्वारा क्या निकालेंगे, पहले मान। सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण आपका कितना हो गया,
कर्ण हो गया 13, आधार आपका कितना हो गया 12, इतना आपका हो गया। अब देखो ये दे रहा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दे रहा है? 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हो जाएगा 169 माइनस का, ये होगा 144 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? लंब बराबर या लंब का वर्ग पूरा कर दें बराबर, देखो 5 और यहाँ पे 2 यानी 25 बचा आपका। तो लंब आपका हो जाएगा 5। लंब कितना है आपका? 5 आया है। ठीक है, अब शेष 5 बचे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला निकालेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब आया आपका 5/13। ठीक है, फिर निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? आधार आपका 12 है, 12/13। अब निकालेंगे टेन ए। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है? 5/12। 3 निकला है, 2 रह गए। कौन सा है? कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? आधार बटे लंब यानी 12/5। एक और रह गया कॉसेक। कॉसेक के बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण 13 बटे लंब आपका 5। देखिए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकले। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आए पूछा जाए तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को उतार लें। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रहा कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसको थोड़ा ऐसे कर दें, इसका इसमें गुणा तो कहते 5 दूनी 10, 10 3 13/5, 13/5। तो इसमें कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण आपका कितना दे रहा है? कर्ण 13 दे रहा है और लंब कितना दे रहा है आपका? 5 दे रहा है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण आपका कितना दे रहा है? 13 का वर्ग बराबर आधार का निकालना है प्लस 5 का वर्ग। ये कितना होगा? 169 माइनस का 25 बराबर आधार का वर्ग। ये कितना बचेगा? 144 बराबर आधार का वर्ग। आधार आपका कितना आया? 12। आधार आपका कितना आ गया? 12। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब आपका कितना था? लंब का पहले से 5 बटे आधार आ गया 12।
और इसका cos थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार 12 और कर्ण आपका 13, ये दोनों आंसर। ठीक है, ये तो आपके थे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। कल मैं पुनः आपको त्रिकोणमिति के विस्तृत क्वेश्चन, त्रिकोणमिति अनुपात के कराएंगे। ठीक है, आप इस क्लास का रिवाइज करें और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके त्रिकोणमिति समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।